गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आपका टाइट्रेशन से किस तरह से आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को तैयार करेंगे। हम लोग आज ये सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लैब में जाते हो तो किस तरह से हम सबसे पहला जो स्टेप होता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाना, तो किस तरह से हम बनाएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दो चीज़ें ए और बी करके आपको सिखा दिया जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप बना के लैब में इसको बना सकते हो। सबसे पहला क्या, टू प्रिपेयर 250 ml। पहला है नंबर ए में टू प्रिपेयर 250 ml m/10। m/10 का मतलब कह रहा है मोलरिटी की बातें हो रही है। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है इन टर्म ऑफ मोलरिटी, m/10 या इसको लिखा जाता है m/10 को क्या आपका 1/10 m, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि मतलब क्या हो गया कि मोलरिटी गिवन है। मोलरिटी आपका क्या है, मोलरिटी गिवन का मतलब 1/10 है, मतलब 0.1, मतलब कि कह सकते हैं कि डेसी मोलर सॉल्यूशन है। क्या है, डेसी मोलर सॉल्यूशन है। तो ये 0.1 क्या है, मोलरिटी है। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से आपका अगर कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड्स की बातें कर रही है, ऑक्जेलिक एसिड्स का, तो हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का निकाल लेंगे। इसकी मदद से कितना ग्राम हमको ऑक्जेलिक एसिड लेना है और 250 ml में उसका सॉल्यूशन को तैयार करना है। तो सबसे पहले 250 ml तो वॉल्यूम तो दिया हुआ है, लेकिन वेट आपको निकालना क्या है, सॉलिड का मास, कितना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड मिलाया जाए। तो ध्यान देंगे पहला के लिए किस तरह से बनाएंगे, कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो क्या फाइंड कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आप जब बनाओगे मतलब कितना लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोलरिटी बराबर, आप जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M, मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, मोल्स बाई वॉल्यूम। तो मोलरिटी दिया हुआ है कि आपका 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, और मोल्स बराबर लिखते हैं कि हम लोग मास बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड जो लिखते हैं इनटू V, क्योंकि मिलीलीटर में है आपका ये। तो हम लोग क्या करते हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर में, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है वो 0.1 हो गया, 0.1। और ये W भी है ऑक्जेलिक एसिड्स का, आप ध्यान रखें ऑक्जेलिक एसिड्स का जो मोलर मास होता है 126 होता है। कितना होता है, 126 ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास। ऑक्जेलिक एसिड होगा 120, COH और ट्वाइस मतलब 2H2, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड्स का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम कितना है, 250 ml है, और इसमें 1000 की बात है। आप कैलकुलेट कर लो, ये 25 4 निकल गई इधर से, ये है 12, इधर आने के बाद हो जाएगा 0.1 इंटू 126 इज इक्वल टू 4 इंटू WB। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू W। ये आ गया आपका। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मान लें कि 4 3 जा क्या आ गया 12 हो गया, ठीक है। क्या 4 1 जा 4, बच गया आपका क्या 2, 4 5 जा 20, मतलब इतना ग्राम आपको क्या आया, और आपका ऑक्जेलिक एसिड का जो मास आएगा कितना ग्राम, आपका 213.150 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का मास आएगा। एसिड क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या किए हैं, पहला निकालने के लिए अब इतना ही ग्राम आपको क्या करना होगा कि वॉच ग्लास रहेगा लैब में, उस पर हम लोग इसको रख लेंगे। 3.150 ग्राम जो आया है उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे बैलेंस कर लेंगे, मतलब कि मेज़र कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, ठीक है, मेज़र कर लेंगे। और उसको ये देख रहे हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, स्टैंडर्ड, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फ्लास्क या फिर मेजरिंग फ्लास्क या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इसको बोला जाता है। 250 ml यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे देखें, उतना में क्या करेंगे, इसमें डाल के 3.150 ग्राम डाल देंगे। बाय द हेल्प ऑफ ये आपका लगा हुआ है एयर टाइट स्टॉपर लगा हुआ है, ये खोल लेंगे और इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, आपका इस टाइप से एक आता है फनल आता है, इस टाइप से लगा देंगे इसके ऊपर, और इसके जरिए 3.150 ग्राम इसमें भर देंगे।
और 250 ml इसमें क्या डाल देंगे, डिस्टिल वाटर आप डाल दीजिए। वाटर डालना है, डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर डाल दीजिए और इसको स्टॉपर से फिर पैक कर दीजिए और इसके ऊपर में एक लेबल चिपका दीजिए आप कि कितना का बनाए हैं, M/10 का बनाए हैं आपका ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। ये तैयार हो गया आपका। उसके बाद ही आप सेकेंड स्टेप में मूव कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। हमने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया किस तरह से आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का यही तरीका है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग बना लेंगे। फिर से एक बार रिपीट मारता हूँ, मोलरिटी है तो मोलरिटी का फार्मूला यूज करना है, नॉर्मालिटी रहेगा तो नॉर्मालिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो मोलरिटी हो गया ये N/V मोल्स बाई वॉल्यूम 1/10 मास कैलकुलेट, ये हम लोग गिवन मास निकालना है, WB कैलकुलेट कर देंगे और जितना कैलकुलेट आएगा उसी के हिसाब से हम सॉल्यूशन को तैयार कर देंगे और ये हमारा तैयार। पहला मैं आपको बता दिया। अब थोड़ा सा नॉर्मालिटी वाला देख लीजिए, ठीक है, नॉर्मालिटी वाला। तो नॉर्मालिटी में देखिए क्या कहता है, नॉर्मालिटी में आपका ये नॉर्मल है, तो ध्यान देंगे आप कि नॉर्मली ड्यूरिंग नॉर्मलिटी हमको यहाँ भी बनाना है नॉर्मलिटी। ये तो M/10 का हम बना के भी दिखाएं, आप N/10 का बनाना है। N/10 की नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है आपका, देखिएगा कि कहता है मास ऑफ सॉलिड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ये ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या दिया हुआ 1/10। तो मास ऑफ सॉलिड बाई इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, याद रखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास होता है आपका 63 होता है। कितना होता है 63। ये सब याद होना चाहिए आपको कि इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 क्या होता है आपका 31.6 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ आपका ऑक्जेलिक एसिड क्या 63 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ आपका ये मोर सॉल्ट क्या होता है 392 ग्राम। ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का वही तरीका है आपका मोलर मास बाई आपका वैलेंसी फैक्टर जो बोलते हैं, या फिर बेसिसिटी। जैसे मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है H2 C2 है O4 है ट्वाइस H2 है, मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड है। इसके इक्विवेलेंट मास क्या निकालेंगे, टोटल मोलर मास होगी आपका कितना 126 डिवाइडेड बाई कितना OH माइनस को ये न्यूट्रलाइज करेगा, कितना OH माइनस को ये न्यूट्रलाइज करेगा, वही होता है उसका बेसिसिटी। OH कितना OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 2 OH माइनस को ये क्या करेगा न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन 2 रिप्लेसेबल H है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका 126 डिवाइडेड बाई 2 63। इसी का भी आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है। एस बाई एसिड आप कर लीजिएगा, एसिड रहेगा तो आपका बेसिसिटी से इसको डिवाइड कर देंगे। रिप्लेसेबल H कितना रिप्लेसेबल H है 2 ही गुना है डिवाइडेड बाई 2, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या आ गया 63, वॉल्यूम क्या है 250 की बात कर रहा है और ये 1000 है, ये 4 हो गया। हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं 63 इधर हो गया 63 इधर कर लेते हैं 63 इज इक्वल टू 4 × 10 इधर हो जाएगा 40 × WB। अब 63 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू WB, तो क्या आ जाएगा आपको देखिए 63 डिवाइडेड बाई 40, 63 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू W। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए भी आ जाए 1.575 जो आ जाए इतना ग्राम आपका क्या आ जाएगा, आपका गिवन मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, गिवन मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपका इतना ग्राम आ जाएगा 1.575। इज इट क्लियर। आप ध्यान देंगे कि इतना आपका आ गया। अब इसको वजन भी तो करना है, तो वजन कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे वजन होगा, वेइंग मशीन पे होगा। वॉच ग्लास में रखेंगे और उसको जाके हम वजन कर लेंगे और वजन करके इसी में फिर वही बात इसी में डाल देंगे। स्टैंडर्ड फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मेजरिंग फ्लास्क इसमें डाल देंगे। स्टॉपर पहले खोल लेंगे, उसके बाद इसको लगा देंगे इसी के जरिए, फनल के जरिए रख देंगे इसमें 1 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड और उसी पे क्या करेंगे धीरे 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 डिस्टिल वाटर के जरिए धो के धीरे धीरे कर देंगे। और बाकी आपको 250 ml का बनाना है, ये तो क्लियर बन जाएगा। उसके ऊपर एक पेपर लीजिएगा, आप उसको चिपका दीजिएगा ताकि किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। कोई भी बनाना चाहे, आपके कोई फ्रेंड है वो बनाना चाहे तो उसमें लिखा रहेगा, उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वो चलो N/10 का बना हुआ है ऑक्जेलिक एसिड, स्टार्ट करो टाइट्रेशन, नो डाउट। अब क्या है ये बना देते हैं, अपने लिए भी सहूलियत है और अपने दोस्तों के लिए भी सहूलियत है। लैब में कोई भी तैयार कर सकता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन हाउ टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किस तरह से आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाते हैं
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बना के अच्छी तरह से रख लेते हैं। और उसके जरिए क्या होता है, हम लोग अगर इतना है तो बहुत बार टाइट्रेशन हो सकता है, आपका बहुत बार टाइट्रेशन होगा, इसके जरिए मदद होगा, आप भी करेंगे, आपके दोस्त भी करेंगे। तो ये सब चीज़ आज में हम लोग सीखें कि किस तरह से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाया जाता है बिफोर टाइट्रेशन। टाइट्रेशन करना है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो रखना ही रखना है। तो ये मैंने आपको सिखाया इस वीडियो के माध्यम से। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नए प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।